हेलो दोस्तों। आज हम लोग बताएंगे एसएसडी हार्ड डिस्क कैसे पार्टीशन करना पड़ता है। तो चलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे कुछ देख लेते हैं। एक नया लैपटॉप है जिसका पार्टीशन अभी हम लोग देखेंगे। उसके लिए दो मेथड है। पहले मेथड जो है, यहाँ पर जो नीचे सर्च ऑप्शन दिख रहा है, इसमें सिंपली पार्टीशन लिख के सर्च कीजिए। तो मैंने यहाँ पर पार्टीशन लिख रहा हूँ। तो पार्टीशन लिखने के बाद ऊपर देखिए, सबसे ऊपर आ गया पार्टीशन एंड फॉर्मेट बोल के जो ऑप्शन आ गया, तो उसको अभी क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये जो पेज आ गया, अभी ये से हम लोगों को सारे काम करना है। तो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो ये वो जैसे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क बना हुआ था, उसमें एक ही है जिसमें ओएस उसमें सी ड्राइव बना के रखा और 475 जो उसका मेमोरी कैपेसिटी शो हो रहा है। ये एक्चुअली 512 GB का मेमोरी कार्ड है, लेकिन कुछ ऑलरेडी लोडेड है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ ऑलरेडी लोडेड है, इसीलिए उसमें जो स्पेस उतना दिखा रहा है। तो स्पेसिफिकेशन में नॉर्मली जितना दिखा रहा है, जो 475 इसका फ्री है। तो अभी हम लोग फिर पार्टीशन पेज में आ गए। पार्टीशन पेज में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओएस के जो है सी ड्राइव में इसका 475 GB शो हो रहा है। तो एक्चुअली नॉर्मली ये इंस्टॉल था, इसलिए इसको सिर्फ सिंगली दिखा है। तो इसको सिंगल ड्राइव बना के इंस्टॉल किया था। तो अभी हम लोग क्या चाहते हैं, इसको पार्टीशन करना चाहिए। तो आपको जितना भी चाहिए आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे 275 GB का एक अलग से पार्टीशन कर लेते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तो अभी यहाँ पर देखिए आ गया है। आपको इस पेज में आपको देना पड़ेगा टोटल कितना पेज है, देखिए यहाँ पर शो करे, और टोटल कितना जो आप श्रिंक कर सकते हैं। तो श्रिंक करने के लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया, हम लोग पहले ही डिसाइड कर ले, इसमें एक 275 GB का अलग से हार्ड डिस्क बना लेते हैं। तो 275 को यह क्या आपको MB पे देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 275 को जो है 1024 থেকে मल्टीप्लाई करके उसका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर बैठा रहे। तो ये बैठने के बाद नीचे देखिए रिमेनिंग जो है वो भी आ गया। तो ठीक है, मुझे जो उससे कोई मतलब नहीं, मुझे 275 इंटू 1024 का मल्टीप्लाई करके ये मैंने ये बार डाल दिया। अभी नीचे जो है कुछ नहीं करना है, सिंपली सबमिट कर देना है। तो हमने इसको सबमिट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर जो है 275 अनएलोकेटेड बोल के आ गया। अभी भी यहाँ पर क्या 200 GB दिखा रहा है, इसलिए मेरा 475 GB शो हो रहा था। उसमें 275 जो है हम लोग अनएलोकेटेड कर लिया, मतलब सेपरेट कर लिया। अभी भी कंप्यूटर में अगर हम लोग जाएंगे जिसमें उसमें अभी भी शो नहीं होगा। यहाँ पर नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो OC बोल के जो लोग बनाया था, उसका प्रॉपर्टीज नॉर्मल जितना है 200 GB दिखा रहा है। तो जो 275 GB ऑलरेडी मैंने यहाँ से सेपरेट करके रखा, वो अभी तक मेरे कंप्यूटर पे ही है। उसको अनएलोकेटेड है, उसको अभी हम लोग कोई ड्राइव जो उसको नाम देके उसको अलग से बना लेते हैं। तो इसको लिए जो है हम लोग को जब क्लिक करके यहाँ पर मुझे जो है उसको साइज़ कौन सा फॉर्मेट में देना है वही देना है। तो नॉर्मली ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, और यहाँ पर आपको कोई ड्राइव का नाम देना पड़ेगा, और जितना भी सेटिंग्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट NTFS रहता है, उसे में रहने दीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अभी मैं इसको फिनिश कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो है एक ड्राइव ऑलरेडी D ड्राइव क्रिएट हो गया, जिसका साइज़ कितना 275 GB 275 GB ड्राइव क्रिएट। अभी देखिए कंप्यूटर में जब भी हम लोग जिस PC में आ रहे हो यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसका साइज़ कितना 275 GB आ रहा है। थोड़ा सा कम आ रहा है। एक्चुअली कोई भी हम लोग मेमोरी को जो लोकेट करते हैं तो उसके लिए कुछ अलग सा साइज़ भी ले लेते हैं। तो इसका 274 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये सही है। तो अभी एक ड्राइव क्रिएट हो गया। अभी जो है ये देखिए न्यू वॉल्यूम जो है D ड्राइव क्रिएट हो गया।
तो डी ड्राइव हम लोग का एक क्रिएट हो गया। चाहे तो हम लोग इसी में ही स्टॉप कर सकते हैं, चाहे तो आपको 275 को चाहे तो आप डिवाइड करके और भी बना सकते हैं। और यहाँ पर जो चाहे तो आप मानिए 275 को कम करके माने हम लोग तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो सी ड्राइव में रखा 200 GB का, चाहे उसको बढ़ा भी सकते हैं। ये ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ड्राइव ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, एक ऑलरेडी पहले था और हम लोग 275 GB का और एक ड्राइव ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। तो अभी भी आपका हाथ में ये है, अगर आप चाहते हैं तो 275 GB से उस काम करके वो वाला जो है आप सी ड्राइव में भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिर्फ इसको दिखा रहा हूँ, अभी हम लोग कितना कोई ज़रूरत है ही नहीं काटने के लिए ना। सी ड्राइव को ऑलरेडी मैंने फिक्स करके रखा जो उसको 200 GB रहने से काफ़ी है। लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इसलिए आप चाहे तो कर भी सकते हैं। 275 से सपोज मैंने 50 GB काट के सी ड्राइव में जो 50 GB बढ़ा भी सकते हैं, 250 भी कर सकते हैं। ये आपका हाथ में ऑप्शन है। अब जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो ये जो है इस ड्राइव को हम लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली अभी हम लोग को एक्सपेंड वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिंपली आपको सिर्फ दिखा रहे हैं। जो ये सारे ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर आप चाहे तो कर भी सकते हैं। अभी हम लोग का नेक्स्ट जो काम है, इस जो डी ड्राइव हम लोग बनाया इसको वहाँ से 100 GB का अलग से और एक ड्राइव बना लेते हैं। तो 100 GB का क्या नॉर्मली उसको भी सेम 1024 देकर मल्टीप्लाई करके उसका जो डेटा है यहाँ पर बैठ ऐड रहता है 102400। किसी लिए यहाँ पर जो है हम लोग को डेटा देना पड़ता है, तो MB पे आता है। तो अभी देखिए ये भी 100 GB का एक अनएलोकेटेड हो गया, लेकिन ये अभी भी कंप्यूटर पर आपका शो नहीं होगा। ये जस्ट 275 GB से माइनस हो गया, अलग से अनएलोकेटेड हो गया। तो इसको भी सेम सपोज आप चाहते हैं इसको 50 GB करने के लिए, तो डी ड्राइव को फिर बढ़ाना भी चाहते हैं तो इसको एक्सटेंड करना भी ऑप्शन रहता है। तो अभी हम लोग कहते हैं सी ड्राइव को जो है एक जो न्यू जो 100 GB का है उसको भी उस नाम भी दे देते हैं। ये एलोकेटेड जो मेमोरी है इसको हम लोग सिंक कर लेते हैं। सिंक करके यहाँ पर आ गया वो उतना साइज ही आ गया। तो अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ई है, तो इसको ई में ही रख देते हैं। चाहे तो कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जैसे ए से लेके जेड तक सारे नाम हैं। और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है NTFS उसको वही रख देते हैं। रख के हम लोग और एक ड्राइव देखिए ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ये कौन सा ड्राइव हुआ? ई ड्राइव हुआ। और इसका जो मेमोरी साइज़ है, इसका मेमोरी साइज़ है 100 GB का। अभी देखिए मेरा पास 3 ड्राइव हो गया, पहले सिर्फ एक ही था जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्राइव सी। अभी हम लोग डी और ई बना लिया। ई का प्रॉपर्टीज हम लोग देख सकते हैं, टोटल जो 100 GB का है इसे थोड़ा सा कम दिखा था, 99 समथिंग दिखा रहे हैं। और डी ड्राइव पहले ही बोला उसका 174 समथिंग आ रहा है, इसलिए 275 था, वहाँ से हम लोग 100 GB जो है अलग से ड्राइव बना लिया। तो यहाँ पर भी सेम है, आप चाहे तो इधर उधर अभी भी कर सकते हैं, एक ड्राइव से दूसरा ड्राइव में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए सारे ड्राइव अभी भी खुला है, इसलिए ड्राइव पे कुछ है ही नहीं, सारे एम्प्टी दिखा रहा है। एम्प्टी भी दिखाना चाहिए, इसलिए अभी तो हम लोग ड्राइव में कुछ सेव भी नहीं किया, सिर्फ अभी क्रिएट किया। तो इसमें हम लोग अगर राइट क्लिक करने से देख सकते हैं, ये जो थोड़ा सा कम दिखाता है ये एक्चुअली कहाँ यूज़ हुआ। जैसे 275 का जो है नॉर्मली 174 पर समथिंग दिखा रहा है, तो 1 GB का जो मेमोरी है ये ऑलरेडी कहाँ यूज़ हो रहा है, या यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कहाँ वो यूटिलाइज हो रहा है। तो फिलहाल इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल आप लोगों को दिखाने के लिए एक बार दिखा दिया। इसका भी सेम है, प्रॉपर्टीज में जाने से आपको सारे कुछ वहाँ पर देख पाएंगे कितना साइज हुआ क्या है।
तो इसको फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं। अभी चाहे तो इसको आप शेयरिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कोई रिलायबल सोर्स में होगा, चाहे कोई वाईफाई का थ्रू, नहीं तो कोई डेटा केबल का थ्रू आप इसको शेयर भी कर सकते हैं कोई लैन का साथ में। फिलहाल यहाँ पर जैसे कोई लैन कनेक्शन है नहीं, इसलिए हम लोग को कोई शेयर का कोई बात ही नहीं है, तो हम लोग इसको नॉर्मली जैसे मैं दिखा दिया। अभी हम लोग कुछ शेयर नहीं करें। अगर मैंने आपको कोई रिलायबल सोर्स होगा, लैन कनेक्शन होगा, तब आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ये आ गया राइट क्लिक करने से जो नॉर्मल जो दिखाता है वही सारे कुछ है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, ऑलरेडी हम लोग को ड्राइव क्रिएट हो गया। ये कुछ एडवांस शेयरिंग दिखा रहे हैं, जो चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टीज में वही दिखा रहा है जो हम लोग का नॉर्मल जो है। यहाँ पर एक हार्ड डिस्क का कितना स्पेस ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, यहाँ पर हार्ड डिस्क का कुछ नेम दिखा रहे हैं। इसकी इतना कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं, हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं। तो ये हम लोग का हार्ड डिस्क पार्टीशन हो चुका है। अभी हम लोग जब दूसरा भी एक ऑप्शन बताया था जो इसका 2 मेथड है, तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लिए हम लोग जो दिस पीसी जो है, दिस पीसी में राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद देखिए शो मोर ऑप्शन बोल के जो आ रहा है, शो मोर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर मैनेज जो ऑप्शन है, थोड़ा नीचे जाने के बाद मैनेज में क्लिक करने से अभी मैनेज में क्लिक हो गया। अभी देखिए ऊपर का तरफ से डिस्क मैनेजमेंट है, तो डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक करने से पहले जैसे हम लोग फिर उसी पेज में आ गया जो हम लोग स्टार्टिंग में बताया था। और डिस्क जब पार्टीशन स्टार्ट किया था उसी पेज पे लैंड हो गया। तो अभी चाहे तो फिर वहाँ से भी आप इधर उधर कर सकते हैं। ये था दोनों ऑप्शन जो आप दोनों कोई भी आपको अप्लाई करके आपको डिस्क पार्टीशन आप कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट सार्स में पार्टीशन कीजिए, चाहे तो दिस पीसी से। तो मेरा हिसाब से जो है, इसलिए आपको जो सार्सिंग ऑप्शन में पार्टीशन लिखने से आ रहा है, तो सार्स में पार्टीशन लिखने यही सबसे आसान तरीका है। एक बार सिंपली पार्टीशन में क्लिक करने से डायरेक्ट हम लोग इस पेज में लैंड हो रहा है। तो यही सबसे अच्छा तरीका मुझे जो लग रहा है, लेकिन आपको जो चॉइस होगा वो अपना हिसाब से कर सकते हैं, चाहे सार्स होकर जाइए, चाहे तो दिस पीसी होकर जाइए। जाने के बाद फाइनली इसी बेस से आप अपना हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कुछ भी चेंज जो आप लोग देखें अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यही था आज इस वीडियो का मेन मोटो, जो डिस्क पार्टीशन कैसे करना है